मथुरा में गौ सेवक फरसावाले बाबा की हत्या के मामले में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समस्या कांग्रेस की देन है और इन तस्करों के तार पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने श्याम बिहारी गुप्ता से खास बातचीत की। आज ईद का मौका है और ईद के मौके पर एक बड़ी घटना हुई। गौ सेवक चंद्रशेखर और जिनको लोग फरसावाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी हत्या हो गई, वो भी तब जब वो गौ तस्करों को पकड़ने के लिए निकले थे। ये पूरी घटना मथुरा में हुई, जिसके बाद वहां बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी। सर, एक बड़ी घटना हुई है मथुरा में, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं, जबकि सरकार गौ तस्करों के खिलाफ बहुत सख्त कानून, बहुत सख्त आदेश, बहुत सख्त कार्रवाई की बात कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही निंदनीय है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में यदि इस तरह की घटना घट रही है तो बहुत ही चिंतनीय है। मैं सबसे पहले महाराज जी जिनका बलिदान हुआ है, मैं उनके चरणों में उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 2017 में बनी, पहले दिन उन्होंने कत्लखानों को बंद किया। जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसके बाद आज प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौवंश के संरक्षण केंद्र खोले गए। रोड पर घूमने वाली गायों को गौशालाओं में भेजा जा रहा है। 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपये महीना उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इक्का दुक्का जो गौवंश रोड पर घूम रहा है, तो इसके लिए जो रैकेट है, समाजवादी पार्टी के समय जो काम करने वाला रैकेट है, जिसके सूत्र पूरे बंगाल से लेके और बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं, इन लोगों की इक्का दुक्का घटनाएं जो घट रही हैं, उसी घटना में ये घटना घटी है। और निश्चित रूप से जब हर इस तरह के कार्यों में महाराज जी बहुत ही सचेष्ट हैं और इस तरह की घटना में उन पर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई, उनको जो है जेल में भेजने की कार्रवाई, जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई है पूज्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। और केवल इतना ही नहीं, महाराज जी इस बात के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं कि ये गाय किसान के खूंटे से जाए ना, रोड पे गाय घूमे ही ना। 50-50 लोगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं जिनके पास में गाय है, उनको गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण, उनकी खाद्यान्न की लैब और उनके खाद्यान्न को देश और दुनिया में बेचने की तैयारी चल रही है। तो गाय को समृद्धि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। इस गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ती हुई नपुंसकता, बढ़ती हुई बीमारियां, इन सबका समाधान गाय है। इतना जो कार्यकाल है वो अभी कम है, लेकिन चूंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था लंबे समय की थी, लेकिन महाराज जी जितना गौवंश के प्रति समर्पित उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, जिनका कहना है कि सरकार ने गौवंश को लिए बहुत काम किया है, गाय के लिए बहुत काम फ्यूचर में भी किया जाएगा और जिन लोगों ने भी गौ सेवक की हत्या की है मथुरा में, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। बाबा की हत्या पर अखिलेश के सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। बाबा की हत्या पर अखिलेश के सवाल, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगभग एसपी गिरीश ने बताया कि 3 से 4 बजे रात की घटना है, जहां पर एक ट्रक ने से ये जो पुलिस का कहना है कि एक दुर्घटना में बाबा फरसावाले बाबा की मृत्यु हुई है, लेकिन समर्थकों का आरोप है कि गौ रक्षा को लेकर वो तमाम कार्य करते थे, गौ तस्करी रोकने के लिए काम करते, जिसके तहत उनकी हत्या की गई है। आज जैसा मुझे बताया गया है, गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से
यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौरक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब यह घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। एक और निवेदन, राष्ट्रपति आज वृंदावन में थे, उनके होते हुए अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, शासन प्रशासन से, कि मथुरा वृंदावन में विशेष सतर्कता, सावधानी बरती जाए और यहां गौ हत्या बंद होनी चाहिए।